हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ओके फ्रेंड्स, तो जो चैप्टर है वो पहला वायुमंडल और उसके तापमान, तो हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, जानेंगे। आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, पहले छोटी मोटी हम परिभाषा समझ लेते हैं कि परिभाषित शब्द जिन्हें आप जानते हैं कि वायुमंडल गैसों का आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुआ है। मतलब जो वायुमंडल आपका है वो है क्या, वो एक गैसों का आवरण है। आवरण का मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं, परतें हैं जो कि हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरी हुई हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ओके फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक विशाल आवरण है, इसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल धरातल के साथ जुड़ा रहता है। आप सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वायुमंडल है वो हमारे धरातल के साथ जुड़ा रहता है। वायु गैस के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी हुई है। अब वायु की संरचना कैसी हुई है, जो गैस के छोटे छोटे अणु हैं उनसे मिलकर वायु बनी हुई है। पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। इस लाइन को आप याद रखिए कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। ये अणु वायु में स्वतंत्र रूप से सभी दिशाओं में घूमते रहते हैं। वायु की सघनता एक इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्याओं पर निर्भर करती है। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कि अगर आपको ये पूछ रहा है कि वायु की सघनता होती क्या है, कि वायु की सघनता क्या होती है, तो वायु की सघनता होती है कि एक इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या, यानी एक इकाई आयतन में जितने भी अणुओं की संख्या होगी उतनी ही वायु की क्या होगी, सघनता होगी। ओके फ्रेंड्स, धरातल के निकट की वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। ओके, इसीलिए धरातल के निकट वायुमंडल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा होता है, निकट होगा तो इससे क्या होता है कि धरातल के निकट जो वायुमंडल घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। हम धरातल के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अणुओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। इस कारण वायु विरल हो जाती है, अर्थात इसका घनत्व भी कम होता चला जाता है। ओके, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो अणु क्या होंगे, दूर दूर होते चले जाएंगे, और जब वो दूर हो जाएंगे तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और इस कारण क्या होगा, वायु विरल हो जाएगी और इसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आपको आए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वायु का संगठन, कि वायु कैसे मिलकर, आपने अभी आगे पढ़ा कि जो वायु है वो गैस के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। तो वही हम पढ़ेंगे कि वायु का संगठन क्या है, वायु कैसे बनती है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु का संगठन करने वाली मुख्य गैसों के नाम देखिए जो गैसों का अनुपात है वो समान नहीं होता। मतलब सभी जो गैसें वो एक ही अनुपात में नहीं उपस्थित, कुछ ज़्यादा होती है, कुछ कम होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वायु में दो मुख्य गैसें हैं। इनमें से एक है नाइट्रोजन जो 78% है, और दूसरी है ऑक्सीजन जो 21% है। शेष 1% में कार्बन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मैं थोड़ा सा क्लियरली दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक संरचना है। ओके फ्रेंड्स, इसमें दिखाया गया है कि ये ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन आपकी 21% है, ये अन्य गैस है, 78% आपके नाइट्रोजन है। तो वायु का संगठन कैसे हुआ, गैसों से मिलकर बना हुआ है। उनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उनका जो अनुपात है वो भी क्या है, विभिन्न, एक ही अनुपात में सारी गैसें उपस्थित नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ओजोन और जलवाष्प सम्मिलित है। इसके अलावा इसमें ओजोन और जलवाष्प भी हैं। ये सभी गैसें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वायु का संगठन करने वाली मुख्य गैसों के नाम आपने चित्र में आगे पढ़ा है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले सकते, वही हमारे लिए क्या है, प्राणदायक है ऑक्सीजन। ओके, तो उसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। इसी तरह अपना भोजन बनाने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आया होगा कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल गैसों का आवरण है, और ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करता है, धरातल के चारों तरफ इसको आकर्षित करके एक गैसों का आवरण बनाए रखता है। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, चीज़ें विरल होती जाएंगी और घनत्व क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और वायु का संगठन क्या है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। उसमें बहुत सारी गैसें हैं जो अलग अलग अनुपात में होती है, जो हमारे लिए अलग अलग तरीके से हेल्पफुल होती है। जैसे ऑक्सीजन आपका 21% है, नाइट्रोजन आपका 78% है, बाकी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब चीज़ें हमारे वायु में सम्मिलित होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं नेक्स्ट सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।